श्रीवास्ते पंथानः सन्तु। एक प्रश्न आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या श्रीमद् भगवद गीता में अभिव्यक्त विचार कोई स्वतंत्र दर्शन है जिसे हम गीता का दर्शन कह सकते हैं? नहीं। क्यों? भारत के वैदिक वाङ्मय में जो स्थापित 9 दर्शन हैं और जिनके सूत्र सारे प्रामाणिक ग्रंथों में यत्र तत्र प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में बिखरे पड़े हैं, जिन्हें बाद में पठन पाठन हेतु अलग अलग करके बांटा गया और उनमें आंतरिक एकता भी है, किस तरह उन्हें पढ़ाया जाता है यह और बात है। और दर्शन सिर्फ 9 ही हैं और सभी के सब आस्तिक हैं। उन्हें तो पाश्चात्य अवधारणा के चलते नास्तिक कहा गया, या जो मूल मनुस्मृति वो तो खो गई। अब मनुस्मृति के नाम पर जो उपलब्ध संस्करण है उसको मानने और न मानने वाले दोनों भी उसमें लिखी हुई नास्तिक की व्याख्या को मानते हैं कि वेद निंदक नास्तिक। अरे वेद कोई पुस्तक का नाम है जिसका समर्थन या विरोध कुछ प्रमाणित कर देगा? इन सब के आधार पर हम देखते हैं तो गीता में 9 के 9 दर्शन है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। नाम नहीं है और बात है, नाम तो उपनिषदों में भी नहीं है। उससे क्या हुआ? जो समझने वाले हैं, जो सही में जानने की इच्छा रखते हैं, वे समझ जाते हैं कि गीता का दर्शन कोई अलग से दर्शन नहीं है, वो दृष्टि है। कोई अलग से विचारधारा नहीं है, स्वतंत्र अभिप्राय नहीं है कि नहीं उसमें स्थित प्रज्ञ की बात है तो कर्मयोग की बात है, तो योगारूढ़ की बात है। 4 अध्याय में देखो यज्ञ की बात है जो याग से एकदम भिन्न है। यानी उस कहने वाले महानुभावों ने अभी तक 9 दर्शन पढ़े ही नहीं। कभी कोई एकाध कोई कहीं से सुन लिया होगा या 2-4 कोई फुटकर पुस्तकें पढ़ ली और समझ लिया कि नहीं गीता का दर्शन तो एकदम अलग से दर्शन है। एकदम गलत है। समाज को भरमाने की चाल मात्र है, क्योंकि गीता एक है, उसमें भी क्या कहा गया है। अगर 13वें अध्याय में हम देखें तो श्री कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि यह उनका कोई व्यक्तिगत मत या व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है। यह पहले से ही कहा जा चुका है वैदिक काल के ऋषियों द्वारा, और जो ब्रह्म सूत्र तक परंपरा के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है, वह तत्व सारे तथ्य कोई उनके व्यक्तिगत नहीं है। ये पहले से रखे गए हैं शास्त्रों में। तो जो पहले से रखे गए हैं इसका मतलब क्या कि वैदिक वाङ्मय जो प्रामाणिक ग्रंथ है, जो श्रुत परंपरा वाले ग्रंथ हैं। वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता तो स्मृति कोटि का ग्रंथ है, श्रुति ग्रंथ नहीं है ये कोई। तो इसकी तो वैसे भी देखा जाए तो विचारधारा अलग से दर्शन के रूप में आ ही नहीं सकती। उसे नहीं कहना चाहिए। ये हठ धर्मिता है, ये अपने आप को स्थापित करने की चाल मात्र है। अतः यह जरूरी है कि अगर तनिक सम्मान की भावना है तो पहले 9 के 9 दर्शन समझ लेने चाहिए। कि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि यदि वह अपने को सिर्फ आने जाने वाला समझता है, सिर्फ दैहिक दृष्टि से अगर सोच रहा है, तब फिर क्यों शोक कर रहा है? देह तो आने जाने वाली है, ये टिकने वाली तो है नहीं। उसमें नियतहारा की बात है, संयमित व्यवहार की बात है, अष्टांग योग की बात है। सारी बातें समझाई गई हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य की त्रिपुटी वाली बात है। ना 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 ना, सोच समझ कर बोलिए। गीता हमारे 9 दर्शन की प्रतिनिधि है। वह स्वतंत्र दर्शन का कोई उद्घोषक नहीं है कि नहीं वह ग्रंथ एक अलग से दर्शन को स्थापित कर रहा है।
यही तो हो रहा है समाज में। कम से कम श्रीमद् भगवत गीता के मामले में यह ना किया जाए। सोच समझकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, वाग विलास नहीं, पृथक बाला नहीं। ये श्री भगवत गीता में आ चुका है कि जो भेदाभेद देखने वाले हैं, भेदभाव का प्रचार करने वाले हैं, उनकी बात अलग है। उस दृष्टि से देखने वाले तो गीता के दर्शन को अलग से दर्शन कहेंगे ही, जानी ही बात है। तो करना यही है कि कम से कम 9 दर्शन अगर ना समझ सके, ना पढ़ सकें, तो किसी जानकार से पूछ लीजिए। नहीं तो गीता को अनुभव करने की जो शैली है उसके अनुसार समझ लीजिए, बातें समझ में आ जाएंगी कि इसमें 9 के 9 दर्शन छिपे हुए हैं। तब जाकर गीता जीवन में स्थापित हो पाएगी, उतर पाएगी। नहीं तो वही ढाक के 3 पात, वही घोड़ा, वही मैदान, कुछ फलाफल नहीं निकलेगा, है ना। करना क्या है ये आपके ऊपर है।